17 जनवरी 2022 का पेपर 1 का हिंदी का आंसर की बताने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, मन में विश्वास रखने से किसकी प्राप्ति होती है? इसका राइट आंसर होगा जीत का। अगला प्रश्न है, वास्तविक ज्ञान किसे कह सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा अपने आप के बारे में समझ बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है, संघर्ष अकेले करना होता है का अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा संघर्ष में स्वयं ही जूझना होता है। अगला प्रश्न है, जिंदगी हमें रोने के मौके देती है तो मुस्कुराने के भी हजार बहाने देती है का तात्पर्य है? इसका राइट आंसर होगा जिंदगी में सुख दुख दोनों ही होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समूह से भिन्न है? इसका राइट आंसर होगा तवह। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा गद्यांश में नहीं है? इसका राइट आंसर होगा 96 का राइट आंसर होगा सुख और दुख। अगला प्रश्न है, पतन शब्द का विलोम है? इसका राइट आंसर होगा उत्थान। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार सच्ची शक्ति है? इसका राइट आंसर होगा स्वयं पर नियंत्रण रखना। अगला प्रश्न है 99, जमीन पर रहकर आसमान को जीतना का भाव है? इसका राइट आंसर होगा 99 का राइट आंसर होगा विनम्रता के साथ सफलता की ऊंचाइयों को छूना। अगला प्रश्न है, मन में विश्वास रखने से किसकी प्राप्ति होती है? जीत का ये क्वेश्चन हो गया है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार विदेशियों की किस बात की नकल नहीं की गई है? इसका राइट आंसर होगा गुण का। अगला प्रश्न है, कविता के किस शब्द के माध्यम से विदेशियों का अनुकरण करने वाले पर व्यंग किया गया है? इसका राइट आंसर होगा नकाल पर। अगला प्रश्न है, उन्हीं में सन गए पंक्ति का भाव है? इसका राइट आंसर होगा उनके रंग पहनना। अगला प्रश्न है, जिनका स्वाभिमान समाप्त हो गया है उनका जीना है? इसका राइट आंसर होगा अशोभनीय है। अगला प्रश्न है, संसार शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा संसारिक। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, विशेषण शब्द का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 106 नंबर, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षण को मुख्य रूप से भिन्न रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे विद्यार्थियों शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। अगला प्रश्न है, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। अगला प्रश्न है 108 नंबर, कक्षा 3 के विद्यार्थियों की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया। इसका राइट आंसर होगा बच्चों की त्रुटियां के स्वाभाविक है और उनके अधिगम की संकेतक है। अगला प्रश्न है 109 नंबर, बायोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतर्क्रिया किसे सीखते हैं? एक भाषा शिक्षक के रूप में है। इसका राइट आंसर होगा जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाए ताकि वे साथियों के साथ अंतर्क्रिया कर सके। अगला प्रश्न है 110 नंबर, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती है। बहुभाषिकता के संदर्भ इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने की अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करे तथा उनके विचारों को सम्मान करे दे। अगला प्रश्न है 111 नंबर, भाषा शिक्षण एक ऐसा कार्य दे जो जोड़े समूह में किया जा सके क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा
इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों के बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। अगला प्रश्न है 112 नंबर। एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, यह का लक्षण हो सकता है पढ़ने की अक्षमता या डिसलेक्सिया से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? इसका राइट आंसर होगा आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 114 नंबर। निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु पैमानिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? इसका राइट आंसर होगा समाचार पत्र के माध्यम से। अगला प्रश्न है 115 नंबर। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है, इसका राइट आंसर होगा सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्थानानुसार होनी चाहिए। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन होता है जब, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है 117 नंबर। भाषा के उत्पादक कौशल है, इसका राइट आंसर होगा 117 का राइट आंसर होगा वाचन तथा लेखन से। नेक्स्ट प्रश्न है सभी बच्चे उन गतिविधि द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, इसका राइट आंसर होगा जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्राय एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा दक्षता स्तर पर। अगला प्रश्न है विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को करते हैं, इसका राइट आंसर होगा जांच सूची। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 30 हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है जो 100% सही है। आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।